नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र होल्ड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। शिक्षा मित्र मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी की तरफ से बड़े बदलाव की घोषणा कर दी गई है। संविदा कर्मियों पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रयास तेज कर दिए गए हैं और इसके विज्ञापन को लेकर के आर पार की तैयारी शुरू कर दी गई है अभ्यर्थियों की तरफ से। वहीं आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम पर आयोग से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हमारे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के विभाग की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन या आदेश देखने को नहीं मिला है। हालांकि कई बार अभ्यर्थी एससीईआरटी पर जाकर के डीजी मैम, सचिव सर और निदेशक सर से अपनी समस्या रख चुके हैं और अपनी समस्याओं से उनको अवगत भी करा चुके हैं। पिछली मुलाकात में डीजी मैम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले मामले में सचिव सर से बात करते हैं और देखते हैं कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के सचिव सर से वार्ता के बाद जो रास्ता निकल सकता है उस पर कार्रवाई अमल की जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है। डीजी मैम की तरफ से सचिव सर से वार्ता करके कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को लेकर के नहीं निकलकर सामने आई है, ना तो कोई आदेश जारी किया गया है इनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के। जबकि दोस्तों, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बीएससी की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाली अभ्यर्थियों के मामलों को शॉर्ट आउट करते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए गए हैं और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराते हुए उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। लेकिन अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र होल्ड के कारण फंसे हुए हैं। उन सभी की तरफ से आज एससीईआरटी पहुंचकर आर पार की लड़ाई की तैयारी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए और नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के आदेश जारी कराने को लेकर के प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस बार जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी एससीईआरटी पर पहुंचे हैं वो आर पार की लड़ाई के लिए पहुंचे हैं, तो इसलिए आप सभी की संख्या बल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के एससीईआरटी की तरफ से आदेश जारी कराने को लेकर के, और इस बार अपनी संपूर्ण संख्या बल आप सभी लोग एससीईआरटी पर प्रदर्शित कर दीजिए और उम्मीद है कि विभाग की तरफ से आप लोगों के मामले को लेकर के उचित समाधान का आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी हो जाती है आपकी 100% जो है प्रेजेंसी, जितने भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं सबकी उपस्थिति, क्योंकि आपका संख्या बल जो है वही आपके जीत का आधार बनेगा और आपके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कराने में सफलता प्राप्त करेगा। दोस्तों, सुबह से ही अभ्यर्थी एससीईआरटी पर पहुंच रहे हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक एससीईआरटी पर नहीं पहुंचे हैं, अगर आपको 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बात है, तो आप सभी लोग एससीईआरटी पर पहुंचकर अधिकारियों से निवेदन करें, दबाव बनाएं और अपनी नियुक्ति पर रिलीज कराने का आदेश जो है वो जारी कराएं। और अगर आप 10-20 की संख्या में एससीईआरटी पहुंचेंगे दोस्तों, फिर कुछ नहीं होगा, एक बार आश्वासन मिलेगा और आपको वापस फिर से लौटा दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ एससीईआरटी पहुंचकर अपनी बातों को मनवाने और आदेश जारी कराने को लेकर के प्रयास किया जाएगा और 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अगर आप सब लोग इतना समय दे पाएं तो आप सभी लोगों के मामले पर विभाग की तरफ से आदेश देखने को मिलेगा। और अगर आप सभी लोगों ने मजबूती से अपनी बातों को नहीं रखा और संख्या बल के साथ अपनी चीजें एससीईआरटी अधिकारियों को नहीं दिखाई, तो आप लोगों को सचिव सर की तरफ से या निदेशक सर की तरफ से जो आश्वासन मिला है 28 अगस्त सुनवाई के बाद कार्रवाई करने का, तो तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा और ये आप सभी लोगों की लापरवाही के कारण होगा। तो दोस्तों, सभी साथियों से निवेदन है जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड है, आप सभी लोग घरों से निकलकर एससीईआरटी पहुंच जाइए अगर आपको नौकरी 12,460 शिक्षक भर्ती में चाहिए। अन्यथा आप सभी लोग घरों पे बैठकर व्हाट्सएप से केवल अपडेट पाते रहेंगे कि एससीईआरटी पर आज क्या हुआ, जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्हें क्या आश्वासन मिला, क्या आदेश जारी हुआ, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप सभी को अपनी नौकरी के लिए स्वतः घरों से निकलना होगा और एससीईआरटी पहुंचना होगा, तभी कुछ आप सभी का हो पाएगा, क्योंकि विभाग में इस समय
जो मामला चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, उसमें सारे अधिकारी व्यस्त हैं। इसलिए आप सभी लोगों का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है और आपको अपना कार्य कराने के लिए उसे जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग अपनाते हुए 6470 पदों को भरने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरी की गई थी। इसमें जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई थी, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में खासा विरोध था और जिला वरीयता लागू करने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से काउंसलिंग के समय भी प्रयास किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच, सभी जगह याचिकाएं फाइल की गई हैं इसके अगेंस्ट और इसको रद्द कराने को लेकर के। उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई लगी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये याचिका आज सुनवाई के लिए लगी हुई है, जिसका रिट नंबर 948/2024 है और ये देख सकते हैं फाइलिंग डेट इसकी 20/1/2024 है और 27/1/2024 को ये जो रिट है रजिस्टर्ड हो गई थी। पहली सुनवाई इसकी 31 जनवरी 2024 को हुई थी और अगली सुनवाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 15/7/2024। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 7 एट सीरियल नंबर 31। फ्रेश लिस्ट में केस सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा मैटर दोस्तों, और सिंगल बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें मामला कोर्ट नंबर 7 में सीरियल नंबर पर लिस्टेड है, इसलिए सुनवाई लंच से पहले होगी और लंच से पहले केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें इस याचिका के साथ साथ अन्य कनेक्टेड याचिकाएं भी कई सुनवाई के लिए लगी हुई हैं। तो और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को लेकर के, तो ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन देखने को नहीं मिलेगा, आगे की डेट ही देखने को मिल सकती है। लेकिन कोर्ट सुनवाई के बाद जो भी अपडेट इससे निकलकर सामने आएगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। कुल मिलाकर के याचिकाएं हर जगह लगी हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो हाई कोर्ट के कोई बड़े डिसीजन की उम्मीद करना कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का अगर कोई आदेश आता भी है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वही कोर्ट आदेश प्रभावी होगा और हाई कोर्ट के आदेश का फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से जो रिट फाइल की गई है उनकी सुनवाइयां लगातार जारी हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है और उसके बारे में भी जो सुनवाई से जानकारी निकलकर सामने आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई हाई कोर्ट के बड़े फैसले से बड़ी अपडेट। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। डीएम के नोटिस में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बताए जाने का दिया गया था तर्क। आप सभी लोग देख सकते हैं प्रयागराज से खबर निकल कर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया है। याचिका को डीएम के एक नोटिस में सहायक शिक्षक के रूप में वर्णित करने मात्र से वह उसके लिए योग्य नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका खारिज कर दी है। मऊ निवासी दीप नारायण सिंह ने याचिका दायर कर शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर वेतन आदि देने की मांग की थी। याचिका कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट या जिला चुनाव अधिकारी ने 20 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी कर उसकी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। नोटिस में उसका विवरण सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय देवरिया के रूप में दिखाया गया था। उनका कहना है कि अगर सरकार उन्हें चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त समझती है तो उन्हें सहायक अध्यापक काम करने के लिए भी उपयुक्त माना जाना चाहिए। ऐसे में याची को सहायक शिक्षक के रूप में मानते हुए वर्ष 2015 से वेतन देने का निर्देश देने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से गलत कहकर खारिज कर दिया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं और शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में वैलिड नहीं माना गया है। इसलिए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने का जो मामला था उस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अध्यापक की याचिका को खारिज कर दिया है और शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस पर बड़ा फैसला एक बार फिर से देखने को मिला है। तो शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को अवश्य जानना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई को होगी। 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती प्रक्रिया।
खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी में। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेट में तैयार किया जा रहा है। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफी सावधानी बरती गई। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के बड़े बदलाव के साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती का री एग्जाम होता नजर आएगा। सभी अभ्यर्थियों को इस बदले हुए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए। और कुल मिलाकर के सभी आयोगों की तरफ से पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी तैयारियां की जा रही है और कई बड़े बदलाव देखने को सामने मिल रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी आने वाली परीक्षाओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और अभ्यर्थियों को इन बड़े बदलावों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती जो 19 से 22 जुलाई के बीच में होगी, उसको लेकर के आयोग की तरफ से बड़े परिवर्तन के संकेत दे दिए गए हैं और अभ्यर्थियों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों यहां पर एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से संविदा कर्मियों को नियमित करे सरकार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अधिवेशन में उठाया मुद्दा। मांगी पुरानी पेंशन मांगे पूरी करने के लिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन की घोषणा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रविवार को हुए अधिवेशन में कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित न किए जाने पर नाराजगी जताई। मांगे पूरी न होने पर प्रस्ताव पारित कर 25 अक्टूबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए अधिवेशन में विभिन्न जिलों के 60 से अधिक संगठनों के करीब 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अध्यक्ष जयंत तिवारी ने नौकरशाही पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में पद खाली हैं। पुरानी पेंशन के मामले में कर्मचारियों को छला जा रहा है। संविदा शिक्षकों को सरकार नियमित नहीं कर रही है। संविदा आउटसोर्स वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी कोई योजना नहीं है। लैब टेक्नीशियन, विपणन निरीक्षक, आपूर्ति निरीक्षक सहित अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों को पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम 18,000 प्रतिमाह मानदेय की फाइल भी ठंडे बस्ते में है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे एवं महामंत्री अरुण शुक्ला ने भी पुरानी पेंशन का मामला उठाया है और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 25 अक्टूबर से लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें विपक्ष की तरफ से आरक्षण मुद्दे को लेकर के प्रमुखता से जो प्रचार प्रसार किया गया था उसका लाभ विपक्षी पार्टियों को मिला है और अब उत्तर प्रदेश में आरक्षण मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देख सकते हैं आरक्षण के मुद्दे को और धार देगी कांग्रेस, भर्तियों के जुटाए जा रहे सबूत। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर निरंतर धार देगी। इसके लिए पार्टी शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थानों में नियमित भर्ती के साथ ही संविदा एवं आउटसोर्स की भर्तियों में आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। यह आंदोलन अगस्त से शुरू होगा। जिला मुख्यालय के साथ जहां पर संबंधित संस्थान होंगे उसके आसपास प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को मिले समर्थन की एक बड़ी वजह आरक्षण है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग आरक्षण के अनदेखी से जुड़े प्रकरण जुटा रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में नियमित नियुक्ति, खाली पद, बैकलॉग वाले पदों से संबंधित दस्तावेज जुटा रहा है। इसी तरह संविदा एवं आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन विभिन्न संस्थानों में इसकी अनदेखी हुई है। पिछड़ा वर्ग विभाग इन भर्तियों से संबंधित दस्तावेज भी जुटा रहा है। इन दस्तावेजों के आधार पर ज्ञापन बनाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में सरकार को भी आरक्षण मामले को लेकर के जो संबंधित विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के अब सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाते हुए इसे सॉर्ट आउट करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और संपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा वर्तमान सरकार जो कार्यरत है उत्तर प्रदेश में उसको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ विसंगतियां हुई हैं आरक्षण मामले को लेकर के और उसी का फायदा विपक्ष पूरी तरीके से उठा सकता है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के विपक्ष जब दबाव बनाएगा तभी वर्तमान सरकार जो है आरक्षण संबंधी मुद्दों को सॉर्ट आउट करेगी और अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा। और दोस्तों इस तरीके के प्रयासों से 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का शिकार अभ्यर्थियों को जो है न्याय मिलने का एक और मौका मिलेगा और उनका मुद्दा हाईलाइट होगा और विपक्ष का समर्थन मिलने से मामला सॉर्ट आउट होने की ओर जल्दी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से परिषदीय विद्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो शासनादेश जारी किया गया था, उस शासनादेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच विरोध का गतिरोध जारी है और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया है। और उसके अनुपालन में आप सभी को बता दें लगातार जो है आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश का अनुपालन
कराने को लेकर के। वहीं शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध एक सप्ताह से जारी है और विभाग शिक्षकों की मांगों पर भी विचार नहीं कर रहा है और इस तरीके का गतिरोध लगातार जारी रहने की उम्मीदें हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आज करेंगे प्रदर्शन, सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। शिक्षकों ने आज से परिवार सर्वेक्षण का काम न करने का भी किया है ऐलान। लगातार शिक्षकों का विरोध जारी है और आज डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में प्रदर्शन करेंगे सारे शिक्षक और उसके बाद ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले से संबंधित विवादों को निस्तारित करने का निवेदन करेंगे। वहीं आप सभी को बता दें, फिर से एक्स पर ट्रेंड किया बाइकआउट डिजिटल अटेंडेंस। एक हफ्ते के अंदर प्रदेश के बेसिक विद्यालय के शिक्षकों ने रविवार को एक्स पर फिर, एक्स मतलब ट्विटर पर फिर से बाइकआउट डिजिटल अटेंडेंस अभियान चलाया। इसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से चलाए गए अभियान में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने ट्वीट किया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि यह हैशटैग लगातार 3 घंटे से ज्यादा टॉप ट्रेंड करता रहा। शासन प्रशासन शिक्षकों की मांग पर गौर करे और जोर दबाव की प्रक्रिया छोड़े। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 15 जुलाई को संघ की ओर से हर जिले में स्कूल समय के बाद बीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सीएम को संबोधित ज्ञापन भी दिया जाएगा ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में। तो कुल मिलाकर के शिक्षक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांगे जो उनकी हैं उन पर अगर सरकार और विभाग की तरफ से फैसला ले लिया जाए तो डिजिटल अटेंडेंस कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस को फॉलो करेंगे। लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं, उन पर विचार करते हुए विभाग को उचित फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जब से खबर सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई हो, प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो है विभिन्न टेलीविजन न्यूज चैनलों के माध्यम से इस खबर को दिखाया गया, तब से अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। यहाँ पर देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती के लिए चलाया गया अभियान। प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक्स पर रविवार को युवाओं ने अभियान चलाया। इसमें 60,000 से अधिक ट्वीट हुए। प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड नितेश पांडे ने कहा कि यह सरकार जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का ज्ञापन नहीं निकालती है तो प्रदेश भर के डीएलएड बीएलएड प्रशिक्षु प्रयागराज में आंदोलन के लिए एकत्र होंगे। वहीं दोस्तों, अभी ऑफिशियल जो है इसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह खबर कंफर्म है कि आने वाले समय में दिसंबर तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 45,000 पदों पर सरकार की तरफ से विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन पद ज्यादा रिक्त हैं और विज्ञापन 45,000 पदों पर बात की जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास है कि जितने भी पदों पर सरकार विज्ञापन जारी करना चाहती है वो जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि 6 साल से इंतजार ही किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया और अखबारों में खबरें आती रही हैं शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की, लेकिन धरातल पर वास्तविकता में कुछ भी नहीं निकला है। इस बार उम्मीद है कि सरकार की तरफ से धरातल पर 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हो सके। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीपीएससी सीमित केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा बनेगी चुनौती। केंद्र निर्धारण में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को शामिल करना आसान नहीं। शहरी आबादी में पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन ने केंद्रों के निर्धारण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा करा पाना बड़ा चुनौती है। शासन के जिस स्तर से उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों और कॉलेजों को केंद्र बनाने के लिए कहा, उनकी संख्या सीमित है। आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसी भर्ती परीक्षाओं में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाती हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए दोनों पालियों की प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है। आरओ, एआरओ परीक्षा 2023 के लिए जहां 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, वहीं पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए तकरीबन 6 लाख दावेदार हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर के जिलों में केंद्र बनाए जाते हैं। शासन ने केंद्र निर्धारण के लिए जो नए मानक तय किए हैं, उनके अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन केवल 2 श्रेणियों ए एवं बी में किया जाए। श्रेणी ए में समुचित सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होंगे, जो पूर्व में संदिग्ध, विवादित या काली सूची में न रहे हों। इसके साथ ही केंद्र
की दूरी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए और केंद्र शहरी आबादी में होने चाहिए। श्रेणी ए में जिन संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर जोर दिया गया है, इनमें से ज्यादातर संस्थाएं पूर्व में आयोग की किसी भी परीक्षा में केंद्र नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इन संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर संस्थाओं ने प्रशासन को अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा केंद्र बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आयोग की बड़ी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की कमी पड़ सकती है और ऐसे में बड़ी परीक्षाओं के आयोजन में यूपीपीएससी को जो है बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जो थी उसको हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।